त्याग और तपस्या के साथ विभिन्न साधनाओं के संकल्प का माघ मेले का आज समापन हो गया। प्रयागराज में हर साल 15 जनवरी मकर संक्रांति से लगने वाला माघ मेले की महाशिवरात्रि पर मां गंगा की पूजन कर भक्त अपने घर की ओर रवाना होते हैं। कहते हैं जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, और इसी तरह देवानिदेव महादेव शिव जी के पूजन कर माघ मेले की समाप्ति हो गई। संगम में पुण्य की डुबकी लगाने दूर दराज से आए श्रद्धालु गंगा जल, कैलेंडर, रामचरितमानस और जनेऊ लेकर अपने घर की ओर लौटने लगे हैं। संगम नगरी में आयोजित माघ मेला साधनाओं के कई संकल्पों का साक्षी बना रहा। माघ क्षेत्र जप, तप, त्याग, साधना और संयम का क्षेत्र है, जिसके हर कोने में कोई न कोई साधक अपनी साधना में अवश्य रत नजर आते हैं। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबुआओं की नगरी और तीर्थ नगरी कहे जाने वाली इस नगरी में पूरा 1 महीना बिताने के बाद अद्भुत, अविश्वसनीय और कभी ना भूलने वाली एहसास को लोग अपने यादों में समेट कर ले जाते हैं। ये वही ध्वनि है जो कहीं बाहरी नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर ओंकार है। बाहरी कोलाहल के बाद शांति की उपलब्धि यही ओंकार ध्वनि है। आज बहुत पुण्य पर्व है शिवरात्रि। भगवान की रात्रि, शिव जी की रात्रि। आज के दिन भगवान भोलेनाथ शिव पार्वती के साथ विवाह संपन्न किया गया रात्रि में, इसलिए शिवरात्रि रात जगने के लिए बनाया गया। मनकामेश्वर जो मंदिर है ये प्रयाग की धरती पर विराजमान अक्षय वट समीपस्थः पश्चिमे कामेश्वर तीर्थ उद्धतः। ये पुराण का वाक्य है कि अक्षय वट के समीप पश्चिम पर कामेश्वर तीर्थ है। उस कामेश्वर तीर्थ में भक्तों की मनोकामनाएं जब पूर्ण हुई तो ये श्री मनकामेश्वर महादेव त्रेता काल में जब दशरथ नंदन चक्रवर्ती सम्राट राम का वनगमन हुआ, उस समय त्रिवेणी पर स्नान करके अक्षय वट के समीप रुक करके भगवान शिव का अपने परिवार के साथ, सीता के साथ राम जी ने यहाँ पर पूजन किया। पूजन करने के बाद माँ सीते ने भगवान से प्रार्थना किया कि हमारा ये जो वनवास काल है संपन्न हो। तभी से भगवान भगवान मनकामेश्वर के नाम पे प्रसिद्ध, और यहाँ पर जो कोई भी भक्त श्रद्धा अनुसार जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक, मधु अभिषेक, घृत अभिषेक इत्यादि अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार करते हैं, उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। आचार्य भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पर्व महाशिवरात्रि संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। फाल्गुन मास की शिवरात्रि का पर्व है। भगवान भोले का जलाभिषेक जो है प्रातः 4 बजे से आरती के मंगला आरती के पश्चात जो है भगवान मंदिर में धूमधाम के साथ शुरू हुआ, और सभी भक्तजन हरिद्वार से लाए हुए गंगा जल से भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं, और जल चढ़ाने की विशेष व्यवस्था की गई। हरिद्वार से ही जल आया था, वही गंगा जल ही लोगों को लोटे में भरकर दिया जा रहा है, वही जल चढ़ा रहा है। बाकी मंदिर की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, भोजन व्यवस्था सब चल रही है। जरूरत पड़ने पर सब उसको उपयोग में ले सकते हैं। करीब कितना अंदाजा है, कितने से वक्त इस बार से चलेंगे? क्योंकि पिछली बार कोरोना टाइम था। हाँ, लगभग लाखों भक्तजन दर्शन करने आ सकते हैं। रात तो दिन रात खुला रहेगा मंदिर। रात्रि जागरण होगा, 5 आरती होगी भगवान की, तब जाके सुबह जो है दूसरा आरती शुरू होगी।
बाकी रात्रि भर जागरण चलेगा। भोले भंडारी के भक्त सुबह सूरज की पहली किरण निकलने से पहले ही शिवालयों में पहुंचकर जलाभिषेक कर बेल की पत्तियां और दूध चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मांगे। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। ये सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला पर्व है। गौरा शिव जी इस दिन एक साथ इकट्ठे हुए थे। यहाँ ये हुल्की माता मंदिर उरई जिला जालौन में स्थित है। यहाँ शिवलिंग का जो बना हुआ है बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ सब लोग शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। आज महाशिवरात्रि में बेलपत्री, अर्क, धतूरा, चंदन, फल, मिठाई सब चढ़ाते हैं। और मैं भी पूरी श्रद्धा के साथ इस मंदिर में आज आई हूँ। और मेरी भोलेनाथ भगवान माता से प्रार्थना है कि ईश्वर सबकी मनोकामना पूर्ण करे जैसे मेरी हुई है। संगम नगरी प्रयागराज में भगवान शिव मनकामेश्वर, सोमेश्वर, तक्षेश्वर और दशाश्वमेध रूपों में विद्यमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना के लिए किए गए दशाश्वमेध यज्ञ से पहले ब्रह्मा जी ने खुद अपने ही हाथों से भगवान शिव के प्रतीक को गंगा के तटों पर स्थापित कर खुद उनकी पूजा की थी।